हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खरी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 9th एचडी बैंक ओपन टूर्नामेंट की है, जो फिलहाल वियतनाम में हो चिन मिन सिटी में चल रहा है। यहाँ 8वें राउंड में गुकेश डी का मुकाबला था एनाथॉन डेमचेंको के साथ, जो कि रशियन ग्रैंड मास्टर है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम के बारे में आपको शुरू करने से पहले एक बात तो मैं ज़रूर कह ही सकता हूँ कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा क्लोज फाइट वाली रही। बस हार्डली यहाँ मैटर ऑफ कैलकुलेशन था, जिस वजह से यहाँ एक खिलाड़ी को जीत हासिल हुई। फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम शुरुआत की एनाथॉन डेमचेंको ने E4 के साथ, तो गुकेश डी ने यहाँ रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस से C5 नाइट C3, तो नाइट C6, देन G3 रुक B8। गेम की इनिशियल स्टेजेस पर यहाँ ये रुक B8 मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाइट एट G गोज टू E2, देन B5, बिशप G2, तो B4, नाइट D5, देन E6, क्लोज्ड सिसिलियन डिफेंस वेरिएशन, नाइट E3, नाइट F6, और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया बिशप E7, देन A3। तो यहाँ गुकेश ने अभी पॉन एक्सचेंज नहीं किए, उन्होंने यहाँ अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर दिया B3 स्क्वायर पर। और अब वाइट यहाँ क्या करे, सी टेक्स B3। अगर यहाँ वाइट अपने इस पॉन एक्सचेंज को यही कंप्लीट करे तो उसके बाद क्वीन B6, और थोड़ी देर के बाद ब्लैक उस बी पॉन को वापस रिक्लेम कर लेगा। यहाँ वाइट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, B4, देन सी टेक्स B4, ए टेक्स B4, और फिर उसके बाद ब्लैक यहाँ इस बी पॉन को आराम से ले सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था C4, उन्होंने यहाँ अभी पॉन एक्सचेंज नहीं किया, और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, देन D3, D6, F4, नाइट D4 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज। तो एनाथॉन ने यहाँ इसे एक्सेप्ट किया, नाइट टेक्स D4, सी टेक्स D4, अगेन नाइट पर अटैक, तो नाइट G4। गुकेश ने यहाँ ये नाइट एक्सचेंज किए, नाइट टेक्स G4, देन क्वीन टेक्स G4, तो D5, सी टेक्स D5, ई टेक्स D5, देन F5। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट की प्लानिंग अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर लाकर एक अच्छी खासी थ्रेट बनाने की है। या मैं सही शब्दों में कहूँ तो वाइट के पास यहाँ चांस है ब्लैक के रुख पर अटैक बनाने का। लेकिन उससे पहले यहाँ गुकेश ने किया डी टेक्स E4, देन बिशप टेक्स E4। और क्या अब यहाँ वाइट के पास मौका नहीं है अपने इस बिशप को G6 स्क्वायर पर लाने का? सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक अपने बिशप लाइट स्क्वायर बिशप को बिशप D7 करे, तो उसके बाद बिशप H6, तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, बिशप F6। ओके, ये सिचुएशन यहाँ बड़े आराम से मैनेज हो सकती है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने इस बिशप को अभी F6 स्क्वायर पर मूव कर दिया था, तो बिशप F4, रुख पर अटैक, तो रुख B5। और फ्रेंड्स, यहाँ ये रुख B5 स्क्वायर पर आप कह सकते हैं कि टोटली मिसप्लेस्ड है। वाइट ने यहाँ किया रुक एट A गोज टू C1, देन बिशप B7 ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, देन A4, रुख पर अटैक। और फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक क्या करे, अगर वो यहाँ अपने रुख को बचाए, जो कि यहाँ अभी वो रुख किसी भी स्क्वायर पर नहीं बच सकता। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे रुख B4, तो उसके बाद बिशप D2, रुख पर अटैक होगा, और इस रुख के लिए अब सिर्फ एक ही स्क्वायर होगा B6, देन बिशप A5। और इस तरह यहाँ ब्लैक का ये रुख पिन हो चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ ब्लैक ने इस पोजीशन से इस अपने रुख को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स E4, अपनी डैमेज को मिनिमाइज़ किया। और अगर यहाँ वाइट इस रुख को ले, सपोज ए टेक्स B5, तो उसके बाद बिशप टेक्स D3, यहाँ वाइट के दूसरे रुख पर अटैक होगा, तो रुख हटेगा F2 स्क्वायर पर, देन बिशप C2। और आई थिंक यहाँ ये पासर वाइट के लिए काफ़ी बड़ी सिरदर्दी हो सकता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर वाइट ने पहले ब्लैक के लाइट स्क्वायर बिशप को ही लिया डी टेक्स E4। और फ्रेंड्स, क्या अब यहाँ ब्लैक को इस अपने रुख को नहीं बचा लेना चाहिए था, इधर B4 या फिर वापस B7 स्क्वायर पर? लेकिन यहाँ अगर ऐसा ब्लैक ने किया होता तो वाइट का ऑब्वियस मूव होता इस ई पॉन को आगे पुश करने का, और उसके बाद अगर ब्लैक अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर लाए तो वाइट यहाँ अपने इस F पॉन को ही आगे पुश करेगा, और ब्लैक को यहाँ अपना बिशप गंवाना ही होगा। तो शायद इसी वजह से यहाँ गुकेश ने अपने रुख को E5 स्क्वायर पर प्लेस किया, ताकि वाइट यहाँ अपने इस ई पॉन को आगे पुश न कर पाए। तो बिशप टेक्स E5, बिशप टेक्स E5, देन रुख C5, बिशप पर अटैक, तो D3। ब्लैक ने यहाँ अपने इस बिशप को नहीं बचाया, और अगर यहाँ वाइट करे रुक टेक्स E5, वो यहाँ इस फ्री बिशप को ले, तो उसके बाद क्वीन D4 चेक, और एक चेक देकर वाइट का रुख ब्लैक यहाँ आराम से ले सकता है, रुक F2, देन क्वीन टेक्स E5।
और यहाँ ये बिशप का लालच वाइट को इस तरह काफ़ी महंगा पड़ सकता था। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से जब ब्लैक ने अपने इस डी पॉन को आगे पुश किया तो वाइट ने गुकेश के इस डार्क स्क्वायर्ड बिशप को नहीं लिया। उन्होंने यहाँ किया रुक D5, क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन B5 चेक, देन किंग G2, बिशप टेक्स B2। और अब वाइट यहाँ क्या करे? क्या वाइट यहाँ इस D3 पॉन को ले सकता है? माइट बी, पर ये इतना स्ट्रांग मूव यहाँ नहीं होता क्योंकि D3 पॉन कहीं भी नहीं जाने वाला। वाइट ने यहाँ किया क्वीन D1, मच मोर बेटर मूव, देन बिशप F6, क्वीन टेक्स D3, देन B2, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉन यहाँ इस B2 स्क्वायर पर। तो E5 बिशप पर अटैक। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? गुकेश ने यहाँ अपने बिशप को बचाया G5 स्क्वायर पर, देन क्वीन B5 ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। गुकेश ने यहाँ भी क्वीन एक्सचेंज करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने यहाँ किया क्वीन E3, लेकिन एनाटोन ने किया क्वीन D3, अगेन क्वीन एक्सचेंज ऑफर। तो क्वीन B6, देन A5, क्वीन पर अटैक। तो क्वीन C6, यहाँ ब्लैक ने वाइट के इस रुक को पिन किया, किंग F3, क्वीन H6 चेक, किंग G2, क्वीन C6, देन अगेन किंग H3, तो क्वीन H6 चेक। और मुझे यहाँ लगा शायद इस पॉइंट पर दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए एग्री करना चाहते हैं, लेकिन वाइट ने यहाँ किया किंग G4, देन बिशप C1। और अब यहाँ ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर कि वो किसी न किसी तरीके से इस बी पॉन को क्वीन प्रमोट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन वाइट ने अभी यहाँ किया H4, क्वीन C6, रुक B5। एनाटोन ने यहाँ अपने इस B1 पॉन का डिफेंस किया, तो A6, देन रुक B3। और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक को शायद अपने इस जी पॉन को आगे पुश करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ एक चेक दी A4 स्क्वायर से, क्वीन A4 चेक, तो किंग H3, देन H5, ताकि वाइट अपने किंग को वापस इस 4th रैंक में अभी फ़िलहाल न ला सके। तो किंग G2, देन किंग H7। फ्रेंड्स यहाँ ये किंग H7 मूव मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। गुकेश ने यहाँ आखिर अपने किंग को वाइट की क्वीन के सामने क्यों प्लेस कर दिया? यहाँ शायद ज़्यादा बेटर होता इस पोजीशन से अगर गुकेश करते क्वीन टेक्स A5, वो यहाँ एक पॉन आराम से ले सकते थे और अपनी सेफ पोजीशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे पुश करेंगे तो वाइट के लिए बेस्ट मूव क्या हो सकता है? माइट भी काफ़ी मूव्स हो सकते हैं, लेकिन वाइट का नेचुरल मूव होगा E6 करने का, देन क्वीन E5, E टेक्स F7 चेक, तो रूक टेक्स F7। एंड नो डाउट यहाँ इस गेम में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी ब्लैक को नहीं होती, लेकिन गुकेश ने यहाँ किया था किंग H7, तो E6। वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, और अगर ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज करे तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन गुकेश ने यहाँ किया रुक D8, शायद उन्हें यहाँ अपने इस किंग को मूव कर लेना चाहिए था, लेकिन गुकेश ने यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, जिसे एनाटोन ने एक्सेप्ट भी किया, क्वीन टेक्स D8, देन क्वीन टेक्स B3, तो E7। और यहाँ दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने पॉन्स को ऑलमोस्ट क्वीन प्रमोट कर ही लिया है, पर यहाँ क्वीन पहले ब्लैक की प्रमोट होगी, लेकिन वाइट के पास यहाँ क्लियर अपॉर्चुनिटी है ब्लैक को चेकमेट करने की। लेकिन गुकेश ने यहाँ किया क्वीन B7 चेक। और अब यहाँ वाइट क्या करे? अगर वो यहाँ अपने किंग को मूव करे G1 स्क्वायर पर तो ये मूव काफ़ी वीक होता, क्योंकि ब्लैक यहाँ पहले करेगा बिशप E3 चेक, तो किंग H2, देन B1 इक्वल्स क्वीन। और ये पोजीशन वाइट के लिए बेटर नहीं होती, लेकिन जो कुछ यहाँ एनाटोन ने किया उससे भी कोई बहुत ज़्यादा खास उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव तो किया, लेकिन H3 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा करने का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं। B1 इक्वल्स क्वीन। दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी अपनी क्वीन प्रमोट की। यहाँ वाइट ने किया E8 इक्वल्स क्वीन, और यहाँ वाइट की अगली थ्रेट है सीधा चेकमेट करने की। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर वाइट के लिए एक और चेस इंजन रिकमेंडेशन थी, उन्हें यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ इस पोजीशन से उन्हें करना चाहिए था क्वीन D1। उन्हें यहाँ शायद अपने रुक पर डिफेंस करना चाहिए था एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे पुश करें तो उसके बाद क्वीन E4 यहाँ ब्लैक का मूव होगा। पर अब यहाँ वाइट क्या करेगा? क्वीन टेक्स H5 चेक, तो बिशप H6, देन क्वीन F3 चेक, तो क्वीन टेक्स F3, रुक टेक्स F3, देन क्वीन टेक्स E7। और यहाँ जो भी लीड इस गेम में वाइट के पास हो सकती थी वो अब सब खत्म हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी यहाँ ये गेम वाइट कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन जब यहाँ इस पोजीशन से एनाटोन ने अपनी क्वीन प्रमोट की E8 स्क्वायर पर, तो उसके बाद
फ्रेंड्स आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के लिए वो मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद अगले 2 या 3 मूव्स में वाइट को चेकमेट हो सकती है। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर गुकेश ने किया था क्वीन टेक्स F5 चेक, और अब यहाँ वाइट क्या करे? सबसे पहले तो उसे अपनी चेक ही बचनी होगी। अगर वो यहाँ करे रुक टेक्स F5 तो सिंपल क्वीन H1 चेक एंड मेट, क्योंकि यहाँ ये G4 स्क्वायर ब्लैक के पॉन ने कवर किया हुआ है। तो इस चेक से बचने के लिए यहाँ अनतोन ने किया किंग H2, देन फाइनल मूव फ्रॉम गुकेश डी, उन्होंने यहाँ किया क्वीन C2 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद अनतोन देमचेंको ने रिजाइन कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं और अगर यहाँ वाइट अपने किंग को मूव करे सपोज H3 स्क्वायर पर या फिर इवन G2 स्क्वायर पर, दोनों ही सूरतों में क्वीन G2 चेक एंड मेट। तो इसी कारण से यहाँ इस पॉइंट से अनतोन देमचेंको ने रिज़ाइन कर दिया था। फ्रेंड्स कितनी इंटरेस्टिंग गेम थी। अभी एक मूव पहले तक मुझे लग रहा था कि अनतोन इस गेम को एक तरफा जीत जाएंगे, वे यहाँ अपनी क्वीन से चेकमेट ब्लैक को करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप यहाँ गुकेश की कैलकुलेशंस को देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 ही मूव चले और अनतोन को यहाँ रिज़ाइन करना पड़ गया। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।